अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर्ब बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये दो कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी। ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में, जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे, रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों का मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना, इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। यह सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं। ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। ओहद मदीने में हुई है। कुफारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए।
तो जंगे ओहद मदीने के बाहर हुई, जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफार और मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद है। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है, अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है, इस तरह से वो जो बनाए गए उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं, कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो, किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में, ये ज्यादा दूर नहीं हुई, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जो लोगों की मौतें हुई हैं, फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए हैं, करोड़, 1 2 100 200 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वार में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा, अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है। यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है।